इस वीडियो में मैं बहुपद के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने वाला हूं। सो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आसानी से समझिए कि कैसे बहुपद के प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं और द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, शून्यक और शून्यकों का गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं। सो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और समझ लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं बहुपद के प्रश्नों को सॉल्व करने वाला हूं। तो बहुपद के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आते हैं, तो मैं उनसे रिलेटेड आपको कुछ प्रश्न बताऊंगा और इस वीडियो को आप पूरा देखिए ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। और इस वीडियो को आप एक लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो है कि निम्न में कौन बहुपद है। कौन बहुपद है। तो यहाँ पर दिया गया है कौन बहुपद है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3 और जो सेकंड ऑप्शन है वो है यहाँ पर -5x और जो थर्ड क्वेश्चन है वो है 3x पावर 5 प्लस x पावर 1/2 प्लस 3 और जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो इनमें से कौन बहुपद है यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो है यहाँ पर 3 नंबर, क्योंकि जो हमारा x का घात है वो बट्टे में नहीं होता है, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 3x पावर 5 प्लस x पावर 1/2 प्लस 3 बहुपद नहीं है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हमारा 1 नंबर का आंसर यहाँ पे आ चुका है। तो अब हम 2 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो 2 नंबर प्रश्न है, 2 नंबर भी उसी प्रकार का प्रश्न है कि निम्न में कौन बहुपद नहीं है। तो यदि बट्टे में x हो तो वह भी बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर भी दिया गया है कि कौन बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा अगला सवाल है ये है। तो हमें यहाँ पर भी ऑप्शन दिया गया है। जो फर्स्ट ऑप्शन है वह है 2 - x स्क्वायर 2 - x स्क्वायर प्लस रूट 3x। सेकेंड ऑप्शन है 2/3 x प्लस 1 और यहाँ पर जो थर्ड नंबर ऑप्शन है वो है x³ और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है 1/x प्लस 1। तो यहाँ पर जो हमारा फोर्थ नंबर ऑप्शन है यही हमारा सही आंसर है। यहाँ पर राइट आंसर यही है कि इसमें 1/√x प्लस 1 बहुपद नहीं है, क्योंकि यह भी बट्टे में x है। तो अगर ऊपर हम इसे ले जाएं तो यहाँ पर x पावर -1 हो जाएगा, तो इसलिए यह भी बहुपद नहीं होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा तीसरा नंबर सवाल क्या है। तीसरा नंबर सवाल भी उसी प्रकार का है कि कौन बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर हमें दिया जाता है x पावर 1 - -1/2। यहाँ पर आप देखिए निम्न में कौन बहुपद नहीं है। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन भी यही है, कौन बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है तो इसमें ऑप्शन दिया गया है पहला -2 और जो सेकंड ऑप्शन है वो है x³ प्लस 1 और जो थर्ड ऑप्शन है वो है x पावर -1/2 प्लस 4x प्लस 1 और यहाँ पर जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो है 3x स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो थर्ड नंबर ऑप्शन है ये यहाँ पर राइट आंसर है, क्योंकि इसमें भी x का पावर -1/2 है, यानी कि यह भी बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर हमारा तीनों प्रश्न सॉल्व हो चुका है। अब चलिए मैं आपको कुछ आगे सॉल्व करके और भी ऑब्जेक्टिव्स दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो अगला सवाल है वो क्या है। अगला सवाल है एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। आपको यहाँ पर प्रश्न मिलता है एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। तो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे एक घात वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। यहाँ पर आप इसका आंसर रैखिक बहुपद लिखेंगे। आप इसे याद कर लीजिए और ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो 5वां नंबर सवाल है वो है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है।
तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप यानी कि द्विघात बहुपद का विस्तार रूप क्या है। तो द्विघात बहुपद का विस्तार रूप यहाँ पर दिया गया है, जो फर्स्ट नंबर हमारा आंसर है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है और ये परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न आने ही वाला है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न हमें दिया गया है कि कौन रैखिक बहुपद है। चलिए आपको यहाँ पर दिया गया है, रैखिक बहुपद को हम रेखीय बहुपद भी कहते हैं। तो कौन यहाँ पर रैखिक बहुपद है, आप यहाँ पर देखिए कौन रैखिक बहुपद है, आपको यहाँ पर इसे सेलेक्ट करना है। सो यहाँ पर हमें पहला ऑप्शन दिया गया है 2x - 5 और जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है वो है यहाँ पर x² प्लस 1/x प्लस 3 और जो थर्ड ऑप्शन है वो है यहाँ पर x² प्लस 3x प्लस 4 और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है यहाँ पर 2x³ - 3x² प्लस 5x और प्लस 7। तो यहाँ पर हमारे सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पर रैखिक बहुपद इसमें खोज रहा है। तो रैखिक बहुपद कौन सा बहुपद होता है, तो जिस बहुपद में x का घात 1 हो वह बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर x का घात 1 है और इन सभी में x का घात 2 और 3 है। तो यहाँ पर जो x का घात 1 है यही हमारा रैखिक बहुपद है। तो यहाँ पर हम ये हमारा राइट आंसर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2x - 5 रेखीय यानी कि रैखिक बहुपद है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं रैखिक बहुपद है। तो यहाँ पर मैंने इस प्रश्न को सॉल्व कर दिया है। सो अब चलिए अब आगे कुछ और प्रश्नों को मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। हमने यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 7वां नंबर क्वेश्चन है वो है यहाँ पर आपको दिया गया है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद के यहाँ पर घात आपको दिया गया है 2, तो इसके शून्यकों की संख्या भी 2 होगी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2। अब हमें यहाँ पर अगला प्रश्न सॉल्व करना है। तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है आपको x² - 5 के शून्यक क्या होंगे। तो ये तो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह बिल्कुल आसान भी है। आपको यह प्रश्न आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो आप इस वीडियो में अच्छे से समझ लीजिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। सो आप इसे अभी अपने नोटबुक यानी कि अपने कॉपी में इसे अभी लिख लीजिए। सो चलिए आप पढ़ना भी शुरू कर दीजिए और चलिए मैं यहाँ पर इसे सॉल्व करता हूँ। तो हम यहाँ पर इसे सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। तो आपको इसे कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए x² - 5 यहाँ पर आपको दिया गया है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे x² - 5 = 0 यानी कि इसका शून्यक आपको ज्ञात करना है। तो अब हम अगर इसे x² इक्वल यहाँ पर अगर 5 को इक्वल के राइट साइड ले जाएं तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा आंसर 5। तो यहाँ पर हम अगर x से स्क्वायर हटाए तो इधर हम 5 पर प्लस माइनस और यहाँ पर a² के बदले 5 को हम रूट के अंडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्लस और माइनस √5। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x इक्वल -√5 और एक हो जाएगा +√5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं -√5 और +√5 हमारा आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर अब हम इस ऑप्शन में यहाँ पर इसे ढूंढेंगे कि यह हमारा कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें दिए गए हैं एक +5 और एक -5, लेकिन हमें रूट के अंदर खोजना है। तो यहाँ पर आपको +5 और -5 दिया गया है। जो सेकंड ऑप्शन है उसमें आपको दिया गया है +√5 और एक रूट के अंदर नहीं है लेकिन -5 दिया गया है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। और यहाँ पे हमारा जो दिया गया है +√5 और यहाँ पर -√5। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि थर्ड नंबर ऑप्शन हमारे ऑप्शन से सही मेल खाता है, यानी कि यह ऑप्शन बिल्कुल सेम है। यानी कि हमारा माइनस पहले मैंने लिख दिया है और यहाँ प्लस बाद में, लेकिन यहाँ पर प्लस पहले और माइनस बाद में, लेकिन +√5 और -√5 यहाँ पर भी है और +√5 -√5 यहाँ पर भी है। तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर जो थर्ड नंबर है वो यहाँ पर ऑप्शन सही है। तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे सही आया है। सो इसलिए अब चलिए अगले प्रश्न को मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपके सामने यहाँ पर है। आप यहाँ पर देखिए द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक होंगे। तो इसमें हमें शून्यक ज्ञात करना है कि इसके शून्यक कौन कौन से होंगे, हमें इसमें ढूंढना है। तो चलिए अब इस प्रश्न को भी मैं आपके सामने सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि बहुपद x² + 3x + 2 का शून्यक निकालना है। तो हम इक्वल लिख देंगे 0। और अब हम इसका शून्यक निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, x² को उसी प्रकार से लिख देंगे और प्लस हम 3x को यहाँ पे मतलब डिवाइड करेंगे और हमें 2 यहाँ पर फाइंड करना है। यहाँ पर हम मतलब 3 को ऐसे डिवाइड करेंगे कि उसे जोड़े या घटाएं
तो हमें यहाँ पर 3 प्राप्त होना चाहिए। सो चलिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 3 को हम डिवाइड करेंगे अगर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x और प्लस x। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2x प्लस x यानी कि 3x आ चुका है और प्लस 2 इक्वल 0। अब हमें क्या करना है कि हम इसे अलग अलग कोष्ठकों में बांट देंगे। तो यहाँ पर हम कर देंगे x स्क्वायर प्लस 2x अलग, और यहाँ पर बच जाएगा x प्लस 2, ये अलग हो जाएगा, और यहाँ पर जो बीच में प्लस है हम इसे उसी प्रकार से लिखते चलेंगे, और इक्वल 0। अब यहाँ पर देखिए आपको इसमें क्या कॉमन आ रहा है, यानी कि दोनों में क्या चीज़ सेम है। तो यहाँ पर x दोनों में सेम है, यानी कि यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो हम यहाँ से एक x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारा बचेगा एक x और यहाँ पर हमारा 2 बच जाएगा। x यहाँ पर एक ही x था इसलिए x हमें कॉमन हो गया है, तो यहाँ पर बचा 2 और प्लस यहाँ पर x प्लस 2 है, तो हम यहाँ से x 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2। अगर आपके दोनों कोष्ठकों का मान सेम आता है, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आसानी से समझिए, अगर दोनों कोष्ठकों के अंदर जो मान है यानी कि x प्लस 2 यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर भी x प्लस 2 आया है, यहाँ पर भी x प्लस 2, तो अगर दोनों कोष्ठकों का मान जब सेम आ जाता है तो हमें पता होना चाहिए कि हम जो सवाल सॉल्व कर रहे हैं ये सही है। सो अब आगे हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो बाहर वाला अंक है, यानी कि जो जो अंक बाहर है हम उनको एक कोष्ठक के अंदर लिखेंगे, और जो अंक सेम यानी कि जो कोष्ठक के अंदर वाले अंक है हम इसे एक कोष्ठक में लिखेंगे और इक्वल 0 करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर दो इसके हल में यहाँ पे 2 अंक अलग अलग प्राप्त किए हैं। अब हम इसका शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक निकालने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है कि x प्लस 1 इक्वल 0। तो अब आपको यहाँ पर x का मान निकालना है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि x इक्वल -1। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब x प्लस 1 बराबर 0 होगा तो x का मान यहाँ पर -1 हो जाएगा, और यहाँ पर x प्लस 2 इक्वल 0 होगा। तो जब x प्लस 2 इक्वल 0 होगा तो यहाँ पर x इक्वल भी -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों का मान यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x का मान एक बार आया है -1 और एक बार -2 आया है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि x इक्वल -1 और -2। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का शून्यक। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का शून्यक -1 और -2 होंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इस ऑप्शन में भी आप इसे ढूंढ सकते हैं -1 और -2 कहाँ पर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 4th नंबर ऑप्शन है ये हमारा राइट ऑप्शन है। तो इस प्रकार मैंने इस प्रश्न को भी सॉल्व किया। अब आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब अगली वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर अगला सवाल भी आपके सामने है, x स्क्वायर -3 के शून्यक क्या होंगे। तो आपको इसमें x स्क्वायर -3 के शून्यक खोजना है। तो इसके पीछे ही मैंने आपको एक सवाल बताया था कि x स्क्वायर -5 का शून्यक भी आपको वहाँ पर ढूंढना था, तो मैंने उसे सॉल्व करके बताया। तो अब आप इसे सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम कुछ सेकंड वेट कर लेते हैं, आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। सो चलिए अब मैं ही इसे सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या होगा, x स्क्वायर -3 इक्वल 0। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, x स्क्वायर इक्वल 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि x इक्वल ±√3। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, एक बार x इक्वल +√3 और एक बार हो जाएगा आपका x इक्वल -√3। तो आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि x इक्वल +√3 और -√3। आप यहाँ पर इस प्रकार से भी इसे लिख सकते हैं। तो आप इसे आंसर में ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा जो 3rd नंबर ऑप्शन दिया गया है -√3 और यहाँ पर +√3, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये हमारा जो ऑप्शन है ये सेम है। 3rd नंबर वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप किसी को भी पहले लिख सकते हैं, -√3 भी पहले लिख सकते हैं और +√3 बाद में लिख सकते हैं। सो चलिए अब हम 10 नंबर प्रश्न को भी यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं। तो आप इन सभी प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर
हमारे सामने जो नेक्स्ट सवाल है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यकों का योग क्या होगा। ये मतलब आपको मैं सब्जेक्टिव प्रश्न दे रहा हूँ। इस प्रश्न को भी आप सॉल्व कर सकते हैं और इसके शून्यक पहले आपको निकालना है और उसके बाद आपको शून्यांकों का योग भी ज्ञात करना है। सो ये सवाल थोड़ा लंबा है पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ही आसान भी है। तो चलिए आप इस सवाल को भी समझ लीजिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसका शून्यक निकाल लेना है। सो चलिए शून्यक कैसे निकालना है आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 यहाँ पर आप लिख लेंगे और बराबर 0। आप इसका शून्यक यहाँ पर पहले ज्ञात करेंगे। सो चलिए अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इक्वल 0, क्योंकि इसका हम यहाँ पर इसे ऐसे तोड़ेंगे कि हम इसके 2 और x को मतलब डिवाइड कर जोड़ के या फिर घटा के यहाँ पर 3 मंगा दे। तो 3 लाना है हमें, तो यहाँ पर 2x प्लस x को हम अगर ऐड करें तो यहाँ पर हमारा 3x आ जाता है। सो अब चलिए आगे आपको क्या करना है, आगे आपको इसे अलग अलग डिवाइड कर देना है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस x प्लस 2 यहाँ पर आप इसे अच्छे से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे अलग अलग और इक्वल 0। अब आपको यहाँ पर कॉमन लेना है, यानी कि इस दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, यानी कि दोनों में सेम चीज़ क्या है, तो x सेम है तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा x और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 और प्लस यहाँ से हम 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी x प्लस 2, यानी कि हमारे कोष्ठक के अंदर का दोनों मान सेम आना चाहिए। अब आप यहाँ पर इक्वल 0 लिखेंगे और यहाँ पर आपको क्या करना है x और प्लस 1, यानी कि जितने भी अंक जो अंक बाहर हैं हम उसे एक कोष्ठ में लिखेंगे और जो अंक कोष्ठ के अंदर है हम उसे एक अलग कोष्ठ में लिखेंगे और इक्वल 0। अब आप देखिए यहाँ पर आपको लिखना है जब x प्लस 1 इक्वल 0 तो x का मान हो जाएगा यहाँ पर -1 और जब x प्लस 2 इक्वल 0 तो x का मान हो जाएगा यहाँ पर -2। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि x का मान एक बार -1 और एक बार -2 आया है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x इक्वल -1 और -2। तो अब हमें इसका ये यहाँ पर मैंने यहाँ पर शून्यक निकाल दिया है, तो अब हमें शून्यांकों का योग भी ज्ञात करना है। सो चलिए अब योग कैसे ज्ञात करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अब यहाँ पर शून्यांकों का योग निकालना है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे शून्यांकों का योग बराबर -1 प्लस -2। आप यहाँ पर देख सकते हैं दो शून्यक आए हैं, तो हमें इसे योग करना है, यानी कि इन दोनों को जोड़ना है। इन शून्यकों को हम जोड़ देंगे तो हमारे यहाँ पर शून्यकों का योग आ जाएगा। तो यहाँ पर -1 और प्लस -2 करें, यानी कि -1 और -2 को हम ऐड कर दे, -1 -2 तो इक्वल यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा -3। तो ये हो जाएगा हमारा शून्यकों का योग। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक -1 और -2 है। आप यहाँ पर इसे लिख भी सकते हैं या चाहे तो आप नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर यहाँ पर आप शून्यांकों का योग आसानी से निकाल सकते हैं अगर इसे लिखेंगे तब। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ रहा होगा। तो अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट कीजिए कि हाँ हमें अच्छे से समझ में आ रहा है, ताकि मैं अच्छे से और भी आपको बता सकूं। और ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। सो चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो हमारे सामने 12 नंबर क्वेश्चन है वो है यहाँ पर 6x स्क्वायर -3 -7x के शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पर 6x स्क्वायर -7x -3 का शून्यांकों का गुणनफल यहाँ पर ज्ञात करना है। सो चलिए अब कैसे आपको ज्ञात करना है, चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले आपको इस सवाल को सीधा लिखना होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको उल्टा दिया गया है, यानी कि 6x स्क्वायर -7x और -3 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आपको दिया गया है 6x स्क्वायर -3 -7x, यानी कि आपको तो बिल्कुल उल्टा दिया गया है। तो आपको पहले इसे सीधा करना होगा। सो चलिए अब हम पहले इसे सीधा कर लेते हैं। तो 6x स्क्वायर -7x और -3 हम कर लेंगे और इक्वल 0 लिखेंगे। अब हम इसे शून्यक निकालेंगे तो आसानी से शून्यक निकाल सकते हैं। तो चलिए कैसे इसका शून्यक निकालना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले आपको यहाँ पर
6x²। अब आपको यहाँ पर जो x² के गुना में दिया गया है इसे लास्ट वाले अंक में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि गुना करना है। तो 6 से हम 3 में अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हो जाएगा 18। तो यहाँ पर आप देखिए 18 यहाँ पर हो जाएगा। तो 18 को आपको ऐसे मतलब दो भागों में बांटना है कि यहाँ पर जोड़े या घटाए तो आपको 7 प्राप्त होना चाहिए। तो 18 को अगर हम यहाँ पर 9 और 2 से करें, यानी कि 9 और 2 से हम इसमें गुना करें या डिवाइड करें तो यहाँ पर हो जाएगा 9 गुने 2। तो आप 18 यहाँ पर पा सकते हैं। और अगर हम यहाँ से 9 में से 2 को माइनस कर ले तो यहाँ पर हमारा 7 फाइंड हो जाएगा, यानी कि 7 आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि -9 और +2 लेना है, यानी कि हमें 7 को माइनस में हमें प्राप्त करना है। तो हम यहाँ से 9 को माइनस रखेंगे और 2 को प्लस में, यानी कि -9 और +2 करेंगे तो यहाँ पर हमारा -7 आसानी से आ जाएगा। सो चलिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम यहाँ पर लिखेंगे -9x + 2x और -3 = 0। आप यहाँ पर इस प्रश्न को आसानी से समझिए, क्योंकि यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और आपके परीक्षा में तो यह आता ही है। तो आपको इस प्रश्न को आसानी से समझना है और बहुत ही जरूरी प्रश्न है ये। सो देखिए अब आपको क्या करना है। अब आपको इसे अलग अलग दो भागों में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि प्लस के इधर वाले को एक साइड में और प्लस के उधर वाले को एक साइड में। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि 6x² - 9x को एक अलग कोष्ठक में और प्लस 2x - 3 को एक अलग कोष्ठक में आपको बंद कर लेना है और इक्वल 0 कर देंगे। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर दोनों में क्या चीज़ सेम है, तो यहाँ पर 6 और 9 दोनों में 3 कॉमन है और यहाँ पर x भी कॉमन है, तो दोनों में x भी है। तो हम यहाँ पर 3x अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x और माइनस यहाँ पर x हम कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पर बचा केवल 3, तो यहाँ पर 9 बचा है। तो यहाँ पर 3 से डिवाइड करने पर 3 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर प्लस और यहाँ से 2x - 3 यहाँ पर कोष्ट में आए तो यहाँ पर भी 2x - 3 आए, तो हम यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारा दोनों कोष्ठक का मान सेम आ जाएगा। तो अब यहाँ से समझ सकते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है वो सही चल रहा है। यहाँ पर दोनों कोष्ठक का मान सेम आ जाना चाहिए। अब आपको यहाँ पर आगे क्या करना है कि जो कोष्ठक के बाहर वाला अंक है इसे आपको एक कोष्ठक के अंदर लिखना है। सो चलिए हम यहाँ पर लिख लिए एक कोष्ठक के अंदर बाहर वाले अंक को और एक कोष्ठक के अंदर लिखेंगे कोष्ठ के अंदर वाले अंक को। तो आपको यहाँ पर लिख लेना है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यदि 3x + 1 = 0, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जो कोष्ठक में है वो है 3x + 1। तो हम इसका शून्यक अगर ज्ञात करें तो यहाँ पर आ जाएगा 3x + 1 = 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x = -1। तो यहाँ पर हम और भी फाइंड कर सकते हैं कि x = -1/3। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा x का मान आ चुका है -1/3। और अब हम क्या करेंगे 2x - 3 = 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x = -3। तो यहाँ पर हम x का अगर मान फाइंड करें तो यहाँ पर हो जाएगा -3/2। आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इन दोनों को हम यहाँ पर मान दोनों का आसानी से निकाल चुके हैं। तो पहले आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर 6x² - 7x और -3 के शून्यक -1/3 और 3/2 है। आप यहाँ पर इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और अब आपको यहाँ पर शून्यांकों का योग ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग इक्वल, अब आपको इसे ऐड करना है। तो आप यहाँ पर दोनों शून्यांकों को जोड़ लेंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे -1/3 और प्लस 3/2। आप यहाँ पर इसे इस प्रकार लिखकर जोड़ेंगे। तो अब कैसे जोड़ना है चलिए मैं आपको भिन्न का जोड़ करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पर क्या करना है 3 और 2 का एलसीएम निकालना है। तो आप एलसीएम फाइंड करेंगे तो यहाँ पर इसका एलसीएम आएगा 6। अब 3 से आप 6 को अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 2। तो 2 से -1 में आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा -2 और प्लस दिया गया है तो आप लिखेंगे प्लस। अगर 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे 6 को तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और 3 से इस 3 में आपको मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर आ जाएगा 9। तो यहाँ पर अब 9 को आप 2 में प्लस करेंगे, यानी कि -2 को +9 करना है। दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से 9 को आप -2 कर लेंगे, यानी कि 9 में से 2 को घटा लेंगे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 7
और बटे 6 यानी कि 7/6 आपका यहाँ पर दोनों को ऐड करने पर शून्यांकों का योग 7/6 प्राप्त हुआ है। तो आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। या फिर आपको सवाल क्या दिया गया था, यहाँ पर आपको जो सवाल दिया गया था वो यहाँ पर दिया गया था 6x² - 7x और -3। तो इसका जो शून्यांकों का योग है वो आप आसानी से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसके शून्यांकों का योग आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको वो भी सूत्र बता देता हूँ। शून्यांकों का योग, इसके शून्यांकों का योग आपको आसानी से कैसे निकालना है, यही प्रश्न का शून्यांकों का योग मैंने पूरा सॉल्यूशन करके आपको बताया था। पर आप इसे अगर x² के मल्टीप्लाई में दिया गया है यानी कि 6 को गुना में दिया गया है तो आप इसे आसानी से भी निकाल सकते हो। तो इसका योग आपको कैसे निकालना है वो एक आसान सूत्र है। सो वो सूत्र आपको क्या है चलिए मैं बता देता हूँ। तो शून्यांकों का योग इक्वल होता है, यहाँ पर चलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप इसे लिख भी सकते हैं, शून्यांकों का योग इक्वल होता है -b/a। तो आपको इस सवाल में यहाँ पर क्या दिया गया है कि a = 6 आपको दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है b = -7। आप यहाँ पर देख सकते हैं a = 6, b = -7 और आपको दिया गया है c = -3। तो यहाँ पर आपको शून्यांकों का योग निकालना है। तो शून्यांकों का योग बराबर दिया गया है -b/a। तो यहाँ पर शून्यांकों का योग इक्वल टू -b/a। तो -b यानी कि आप यहाँ पर इसे लिख सकते हैं कि -b/a आपको सूत्र में दिया गया है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे माइनस और b का मान कितना दिया गया है -7। तो आप यहाँ पर लिखेंगे -7 और बटे a का मान कितना दिया गया है आपको 6। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 6। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, तो आप यहाँ पर करेंगे इक्वल 7/6, यहाँ पर आपका 7/6। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 6x² - 7x और -3 के शून्यांकों का योग यहाँ पर -b/a वाले सूत्र से आपने बनाया। तो यहाँ पर 7/6 आंसर आ चुका है। तो आपका आंसर यहाँ पर आ चुका है। तो आप किसी भी प्रकार से अगर बनाओगे यानी कि दोनों सूत्र से, यानी कि अगर इस प्रकार से बनाओ आप लंग से भी, यानी कि लंग जो रूल है उससे बनाओ, या फिर आप शॉर्टकट यहाँ पे सूत्र से बनाओ, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। तो इस प्रकार आप किसी भी सवाल के शून्यांकों का योग निकाल सकते हो। सो चलिए अब आपको मैं शून्यांकों का गुणनफल निकाल कर दिखा देता हूँ। तो अब हमें इसी सवाल का यहाँ पर शून्य ज्ञात करना है, यानी कि 6x² 6x² - 7x - 3 के शून्यांकों का गुणनफल हमें ज्ञात करना है। तो अब हम इसे किस प्रकार से यहाँ पर ज्ञात करेंगे वो चलिए आप यहाँ पर देखिए। तो मैंने आपको शून्यक निकाल कर दिखाया था। तो इसके शून्यक कितने आए थे, तो 6x² - 7x - 3 के शून्यक आपको मैंने शून्यक निकाल कर भी दिखाया था पिछले वाले सवाल में। तो इसका शून्यक आपको यहाँ पर मिला था -1/3 और 3/2, इसका शून्यक आपको मिला था। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि इन शून्यकों का आपको गुणनफल ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो आपको यहाँ पे गुणनफल भी आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो शून्यकों का गुणनफल इक्वल होता है, इन दोनों को भी आप यहाँ पे मल्टीप्लाई डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 1 - 1/3 × 3/2। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर होगा यहाँ पर -3/6, यानी कि -1/2। आप यहाँ पर देख सकते हैं -1/2 हमारा आंसर आया है। अब चलिए मैं एक अलग रूल से भी आपको यहाँ पे, यानी कि सूत्र से आपको इसका मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। तो शून्यकों का योग का जो सूत्र होता है, शून्यकों का गुणनफल का जो सूत्र होता है वो सूत्र बिल्कुल ही आसान होता है। तो ये सूत्र होता है c/a। तो आपको यहाँ पर a इक्वल दिया गया है 6 और b इक्वल दिया गया है -7 और c इक्वल यहाँ पर आपको दिया गया है -3। आप यहाँ पर देख सकते हैं a, b और c आपको यहाँ पर दिया गया है। सो अब आपको यहाँ पर ज्ञात करना है शून्यांकों का गुणनफल। तो आप यहाँ पर लिखेंगे गुणनफल। तो आपको यहाँ पर दिया गया है गुणनफल इक्वल c/a। तो c कितना दिया गया है आपको -3 और a कितना दिया गया है आपको 6। तो आप इस प्रकार से भी निकालेंगे तो आपका आंसर -1/2 ही आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों फार्मूला से अगर हमने बनाया तो यहाँ पर -1/2 ही आया। तो इस प्रकार से आप भी शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल आसानी से निकाल सकते हो। अब आपको यहाँ पर जो अगला सवाल दिया गया है कि 7x² - 5x + 1 के लिए
शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा। तो आपको इसका गुणनफल ज्ञात करना है। सो आपको उसी फार्मूला से इसके गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं आप आसानी से। तो शून्यांकों का गुणनफल के लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर सबसे पहले लिखना है ए इक्वल, तो ए का मान कितना दिए गए हैं आपको 7। तो जो ए होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणज होता है, यानी कि एक्स के गुना में क्या है एक्स स्क्वायर के, वो आप लिखेंगे। जो बी होता है वो एक्स के गुना में होता है, तो बी इक्वल -5 और सी इक्वल 1। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ए बी और सी हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि शून्यकों का गुणनफल, आप यहाँ पर लिख लेंगे शून्यकों का गुणनफल इक्वल, तो शून्यकों का गुणनफल कितना होगा c/a। तो c/a यानी कि c कितना दिया गया है आपको, c 1 दिया गया है, तो आप लिखेंगे 1 और बटे a कितना दिए गए हैं आपको 7। तो इस प्रकार से भी आप शून्यकों का गुणनफल यहाँ पर निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ आज की वीडियो में आप समझ गए होंगे कि द्विघात बहुपद में इन सारे प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे शून्यकों का योग निकाला जाता है, कैसे शून्यकों का गुणनफल निकाला जाता है और कैसे द्विघात बहुपद के शून्य को आसानी से हम निकाल सकते हैं। और इन सभी के सूत्रों से भी मैंने आपको बताया शून्य का योग और गुणनफल निकालना है। तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको काफी पसंद आया है। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे सारे एपिसोड और सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी अगली वीडियो अपलोड करूँ तो आपके फोन की भी सबसे पहले घंटी बजे और नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और हमारी सारी वीडियोज आप तक पहुंच सके। सो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।